कहे जाते हैं और माने भी जाते हैं कि वो ओल्ड स्कूल हैं, और क्योंकि ओल्ड स्कूल हैं यानी पुराने जमाने के, तो हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें हम समझते नहीं हैं। हाय, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं लेकर आऊंगी संस्कारी इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारी कोशिश है कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टूल्स को समझने की जिसको हम दरकिनार कर देते हैं, सोचते हैं इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खास हो सकता है और शायद ये आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में बिल्कुल फिट भी बैठे। तो आज संस्कारी इन्वेस्टमेंट में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम की। SSY इसका शॉर्ट फॉर्म है जो बहुत पॉपुलर है। नाम बता रहा है सुकन्या की समृद्धि, यानी गर्ल चाइल्ड के आगे के फ्यूचर के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। ये कैसे काम करता है, किस तरह से आपको इसमें निवेश करना है, ये सब समझाने के लिए मेरे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पंकज मटपाल, जो कि ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर भी हैं। हाय पंकज, स्वागत है आपका मनी 9 में। कैसे हैं आप? थैंक यू प्रियंका, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे आज जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं पंकज, सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसका नाम आते ही ना मुझे वो कभी कभी फिल्म का गाना याद आ जाता है, मेरे घर आई नन्ही परी, क्योंकि ये है आपके घरों की नन्ही परी, आप उन्हें परी कहें या फिर आपकी राजकुमारी कहें, उनके लिए है ये स्कीम। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने पंकज? बिल्कुल बिल्कुल, नन्ही परी के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। और एक बात और बोलूंगा कि ये बहुत पुरानी नहीं है। एक्चुअली ओल्ड स्कूल की बात आप कर रही थी, लेकिन ये स्कीम 2015 में ही लॉन्च हुई है, तो बहुत पुरानी नहीं है। लोगों को जानकारी ना हो तो इस कार्यक्रम को ध्यान से समझें, वीडियो को देखें और इस स्कीम को समझें, क्योंकि ये बहुत पुरानी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। और जब सरकारी स्कीम्स की बात आती है तो लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट इसमें कितना मिलता होगा। तो जब सुकन्या समृद्धि लॉन्च हुआ था तब इसका इंटरेस्ट जो था बहुत अच्छा खासा 9% से ज्यादा का इंटरेस्ट ये दे रहा था ना पंकज जी। और अब किस तरह का इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट इसमें कैसे तय होता है सुकन्या समृद्धि स्कीम में? प्रियंका, जनवरी 2015 में जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस वक्त लास्ट क्वार्टर में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.1 था। और आपको याद होगा कि 2015-16 मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.20% कर दिया गया था। यानी कि 9.20 से अब ये इंटरेस्ट घट के आ गया है 7.60% पर, और कोई टैक्स उस पर नहीं लगता। तो इसलिए नन्ही परी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जरूर सोचनी चाहिए। अच्छा, अब बताइए इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए करेंगे, बच्ची की उम्र क्या होना चाहिए, कब मैच्योर होगा? बेटी जैसे ही पैदा होती है तब से वो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये किया जा सकता है। और 10 इयर्स की एज कंप्लीट होने से पहले पहले आप अकाउंट खोल सकते हैं। 10 इयर्स से अधिक एज के बेटी के लिए अकाउंट नहीं खोला जा सकता। 21 साल का ये अकाउंट हो सकता है जहां से आप ओपन करते हैं, उसके बाद 21 साल के लिए, और उसके बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि मैरिज हो जाती है इसकी एज के बाद, और जब भी मैरिज हो जाए उसके बाद अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। और यहाँ पर आपको 250 रुपीज मिनिमम कंट्रीब्यूट करना होता है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जब 15 साल तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी जब बच्चे की उम्र 15 साल की होगी तब तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 18 साल के बाद ये अकाउंट क्या फिर बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल, उसके बाद अकाउंट बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, वो इसके ऑनर बन जाती है बेटी। और यहाँ पर आप ये और देखिए कि मतलब अगर 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। उसके बाद अगर सिर्फ कंडीशन ऐसी हो गई कि सेकंड बर्थ के टाइम पर ट्विंस हुए, दोनों बेटियां हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बेटियों के नाम से अकाउंट खोला जा सके। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में मैक्सिमम 2 बेटियां ही इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल होंगी। ओके पंकज जी, ये बताइए कि पैसा इसमें कैसे बढ़ता है? अगर कोई आज निवेश करता है, ये एग्जाम्पल के साथ बताइए, अगर बच्ची की उम्र 4-5 साल है, वो निवेश शुरू करते हैं, कितना पैसा डालें, वो कैसे ग्रो करता है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि एज ऑफ नाउ, और हमने देखा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 7.60% रहा। इसमें एनुअल कंपाउंडिंग है, पूरे हर क्वार्टर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा
आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगले साल आपके प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है टोटल अमाउंट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा। अब कितना मिल पाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए आप अंदाजा तो लगा सकते हो, लेकिन फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में चेंज हो सकता है। तो अगर आप ये लेके चले कि 7.60% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, हालांकि मैं बता रहा हूं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसेट होता है और 15-20 साल की हम बात करें तो कई बार चेंज होगा, लेकिन अगर हम आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें और कोई व्यक्ति 1,000 रुपया महीना करे, यानी कि 12,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट करे, 3 लाख रुपए के आसपास ये आपका अमाउंट बन जाएगा। अच्छा, अगर किसी वजह से इस अकाउंट को कोई पेरेंट कंटिन्यू नहीं कर पाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, तो क्या ये बंद हो जाता है और फिर कुछ समय बाद अगर वो इसे फिर से चालू करना चाहे तो उसमें दिक्कत आ सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए की आपको पेनल्टी पे करनी होगी और साथ ही जिस साल में इसको आप रिन्यू कर रहे हैं उस साल का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो भर दीजिए 250 रुपए का, और साथ में 50 रुपए की पेनल्टी के साथ इसको आप जमा कीजिए, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या पेरेंट्स को इस पर टैक्स छूट भी मिलती है स्कीम में निवेश करने पर? बिल्कुल, ये कंट्रीब्यूशन जो है ये अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ये प्रियंका ध्यान रहे 80C की जो लिमिट है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। ओके, तो टैक्स की छूट भी आपको इसमें मिलेगी, लेकिन इसमें पेरेंट कभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फाइनली जब बच्ची जो है वो बालिग हो गई तभी वो पैसे विड्रॉ कर पाएगी, और जब विड्रॉ करने के लिए बच्ची जाएगी तो कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए उस बेटी के पास कि इस अकाउंट से मुझे अब पैसे निकालने हैं? तो अकाउंट ओपन करते समय ही बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। तो जब पैसा विड्रॉ करेंगे उस वक्त पहली बात तो यह है कि डेट एडमिट हो चुकी है, तो मालूम चल जाएगा कि बेटी सच में मैच्योर हो गई है। दूसरी बात, अगर 18 इयर्स की एज के बाद विड्रॉ करना पड़े, जैसे हमने बोला कि लड़की की अगर शादी होती है उस केस में 18 इयर्स के बाद पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दूसरी कंडीशन और भी है कि 18 इयर्स के बाद 50% पैसा हायर एजुकेशन के लिए या किसी जरूरत के लिए विड्रॉ किया जा सकता है। अगर बेटी की एज 18 ईयर्स हो जाए तो ये मैच्योर नहीं हुई है योजना, लेकिन आपको जरूरत है तो उस वक्त आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको प्रूव करना होगा और आपको विड्रॉल फॉर्म जमा करना। अब ये बताइए पंकज जी कि ये इसमें आप निवेश करने की सलाह देते हैं उन पेरेंट्स को जो कि एक जो गार्जियन है गर्ल चाइल्ड के, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे बेटर और भी निवेश के ऑप्शन हैं जो हमें शायद पैसे को ज़्यादा ग्रोथ उसमें मिले और हमें उनको चुनना चाहिए, तो आप उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम को कैसे कहेंगे कि नहीं ये अच्छा है, इसमें आपको करना चाहिए? रिटर्न के मामले में आप इसे सही मान रहे हैं? आपको दूसरी कोई भी स्कीम मिलेगी वहां पर रिटर्न ज्यादा की उम्मीद होगी लेकिन गारंटी नहीं होगी। यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न टैक्स फ्री और दूसरी योजनाओं के मुकाबले बेहतर ये मिल रहे हैं, तो हर पिता को अपनी पुत्री के लिए ये स्कीम लेनी चाहिए। कि सो मच पंकज मनी 9 के लिए वक्त निकालने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, यस SY, ये कह रहे हैं पंकज जी कि अच्छा है अगर आपके घर में एक नन्ही परी है तो उसके लिए, उसके भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर एक बार नजर जरूर डालें।